नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुनिया अचानक से रंगीन से बेरंग हो गई है, या फिर इतनी तेजी से भाग रही है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगी हो, या फिर आप बिना किसी वजह के असीम ऊर्जा से भरे हुए महसूस कर रहे हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी भावनाएं, हमारे मूड एक इंद्रधनुष की तरह होते हैं। उनमें कई रंग होते हैं और वे बदलते रहते हैं। कभी खुशी की धूप होती है तो कभी उदासी की हल्की बारिश। लेकिन जब ये रंग बहुत ज्यादा गहरे या बहुत हल्के हो जाएं, जब ये बदलाव इतने तेज या इतने लंबे हो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगे, तो यह मूड डिसऑर्डर्स का संकेत हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करेंगे। मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर हम या हमारा कोई अपना इनसे जूझ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि मूड डिसऑर्डर कोई कमजोरी या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे शर्मिंदा हुआ जाए। ये हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में होने वाले बदलावों के कारण हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे शरीर के किसी अन्य हिस्से में कोई समस्या आ सकती है। और जैसे दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज संभव है, वैसे ही मूड डिसऑर्डर का भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। तो मूड डिसऑर्डर आखिर हैं क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिनमें किसी व्यक्ति के भावनात्मक अवस्था मूड में गंभीर और लगातार बदलाव आते हैं। ये बदलाव उनकी सोच, उनके व्यवहार और उनके दैनिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कुछ सबसे आम मूड डिसऑर्डर में शामिल हैं मेजर डिप्रेशन। ये सिर्फ उदासी महसूस करने से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी गहरी और लंबी उदासी है जो हर चीज को धुंधला कर देती है। रुचि खत्म हो जाती है, ऊर्जा नहीं रहती, नींद और भूख में बदलाव आता है, और कभी कभी तो जीने की इच्छा भी नहीं होती। ऐसा लगता है मानो किसी ने जिंदगी के सारे रंग छीन लिए हों। बाइपोलर डिसऑर्डर इसे पहले मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। इसमें व्यक्ति के मूड में दो विपरीत ध्रुव दिखाई देते हैं। एक तरफ अत्यधिक उत्साह, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी उन्मत्त अवस्था मेनिया या हाइपोमनिया, और दूसरी तरफ गहरी निराशा और उदासी की अवस्था डिप्रेशन। ये बदलाव अप्रत्याशित हो सकते हैं और व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल मचा सकते हैं। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया, यह मेजर डिप्रेशन से कम गंभीर हो सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक बना रहता है, कम से कम 2 साल तक। इसमें व्यक्ति लगातार उदास या निराश महसूस करता है, जिससे रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक धुंध हमेशा छाई रहती है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या SAD, यह एक प्रकार का डिप्रेशन है जो मौसम में बदलाव के साथ आता है, आमतौर पर सर्दियों में जब धूप कम होती है। इसमें उदासी, थकान और सोने में ज्यादा मन लगना जैसे लक्षण महसूस होते हैं, और वसंत आते ही ये लक्षण बेहतर हो जाते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर या PMDD, यह महिलाओं में मासिक धर्म चक्र से पहले होने वाले गंभीर मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, उदासी और चिंता की स्थिति है। ये सामान्य PMS से कहीं ज्यादा तीव्र होती है और दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। मूड डिसऑर्डर के लक्षण और उनकी गंभीरता हर किसी में भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों में सिर्फ कुछ हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर और दुर्बल करने वाले हो सकते हैं। तो ये मूड डिसऑर्डर होते क्यों हैं? इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कई कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। जैविक कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे मस्तिष्क में कुछ खास तरह के रासायनिक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। मूड डिसऑर्डर में इन रसायनों का संतुलन बिगड़ सकता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स, अगर आपके परिवार में किसी को मूड डिसऑर्डर रहा है तो आपको भी इसके होने का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी छूटना या कोई बड़ा हादसा हमारे मूड पर गहरा असर डाल सकता है और कुछ लोगों में मूड डिसऑर्डर को ट्रिगर कर सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कुछ शारीरिक बीमारियां या दवाएं भी मूड को प्रभावित कर सकती हैं। व्यक्तित्व और सामाजिक कारक, पर्सनालिटी एंड सोशल फैक्टर्स, कुछ खास तरह के व्यक्तित्व वाले लोग या सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करने वाले लोग मूड डिसऑर्डर के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई जानने वाला मूड डिसऑर्डर से जूझ रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मदद मांगना।
किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे कि मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना बहुत जरूरी है। वे आपकी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और आपको उचित उपचार और सहायता प्रदान कर सकते हैं। मूड डिसऑर्डर का इलाज आमतौर पर कई तरह से किया जाता है, जिनमें शामिल है थेरेपी। विभिन्न प्रकार की थेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और इंटरपर्सनल थेरेपी (IPT) लोगों को अपनी नकारात्मक सोच और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद कर सकती हैं। दवाएं, मेडिकेशन, एंटीडिप्रेसेंट्स, मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक्स जैसी दवाएं मस्तिष्क में रासायनिक संतुलन को बहाल करने और लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। दवाएं हमेशा एक योग्य मनोचिकित्सक की देखरेख में ही लेनी चाहिए। जीवन शैली में बदलाव, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्वस्थ भोजन करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव का प्रबंधन करना भी मूड को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सहायता समूह सपोर्ट ग्रुप्स, समान अनुभवों वाले लोगों के साथ जुड़ना बहुत मददगार हो सकता है। यह आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको भावनात्मक समर्थन और व्यावहारिक सलाह मिल सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि मूड डिसऑर्डर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और हर किसी के लिए सबसे अच्छा काम करने वाला तरीका अलग हो सकता है। धैर्य रखना और अपने डॉक्टर और थेरेपिस्ट के साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मूड डिसऑर्डर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन यह इलाज योग्य है। जागरूकता बढ़ाना, चुप्पी तोड़ना और एक दूसरे का समर्थन करना बहुत जरूरी है। अगर आप या आपका कोई प्रियजन इससे जूझ रहा है, तो जान ले कि मदद उपलब्ध है। कभी भी अकेले महसूस न करें। इस वीडियो में हमने मूड डिसऑर्डर के बारे में एक बुनियादी जानकारी हासिल की। आने वाले वीडियोस में हम इनमें से हर एक डिसऑर्डर पर और गहराई से बात करेंगे, उनके लक्षणों को समझेंगे और जानेंगे कि उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस को मिस न करें। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आइए मिलकर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करें। अगले वीडियो